आज की हमारी मुख्य जो विषय जो है जिसका नाम है परीक्षा के नज़दीक आने पर सफल परीक्षा की तैयारी हम कैसे करें। तो हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में इंटर और मैट्रिक की परीक्षा होने वाली है और उस परीक्षा को लेकर बच्चे जो हैं काफ़ी व्यस्त हैं, काफ़ी ज़ोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिसके अभाव में बच्चों की तैयारियां पूरी नहीं हो पाती है। तो उन तैयारियों को लेकर मैंने कुछ बिंदुओं पर चर्चा की है। अगर उन बिंदुओं पर बच्चे पूरी तरह अगर जानकारी जुटा पाते हैं तो जरूर वे परीक्षा में सफल हो सकते हैं। तो चलिए, मैंने अपने प्रथम वीडियो में 1 से लेकर 6 बिंदु तक मैंने प्रकाश डाली है, जिसको भी देख लेना, उस वीडियो को भी देख लेना जरूरी है। और इस वीडियो में 7 से लेकर 14 बिंदु तक मैंने तैयारी की है। तो चलिए हम इस बिंदु पर चलते हैं। इस बिंदु का 7वां जो पॉइंट जो है जिसमें मैंने लिखा है कठिन प्रश्नों की तैयारी में दिमाग का ज़्यादा उपयोग न करें। बच्चे जो हैं किताबों में ऐसे ऐसे कठिन प्रश्न है जिस पर ज़्यादा दिमाग का उपयोग करते हैं, दिमाग बोझिल हो जाती है और पढ़ने का मन नहीं करता है। तो उस स्थिति में हम क्या करें? तो उस स्थिति में हमारे पास 2 माध्यम है। पहला माध्यम है कि हम उस किताब को उलाटें और देखें कि उस तरह के जो प्रश्न जो है उसको कैसे बनाए गए हैं। तो उसके लिए अभ्यास प्रश्न हम देखेंगे और देखेंगे कि उन प्रश्नों को कैसे उसका हल किया गया है। तो उसी के अनुसार हम उन कठिन प्रश्नों का हम हल करेंगे। दूसरी बात है कि अगर वह कठिन प्रश्न है तो उसके लिए हम अपने दोस्त या शिक्षक की सहायता लेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर यह प्रश्न कैसे बनेगा। तो इस तरह हम उस कठिन प्रश्न जो है उसका हल करेंगे। अगला जो है पॉइंट जो है जिसमें मैंने लिखा है पिछले साल के आए प्रश्न पत्रों का अभ्यास कर लें। हमने पूरी तैयारी हमने कर ली है और करने के बाद हम देखेंगे कि उस गेस्ट पेपर या किताब के अंत में पेपर दिया गया है, मॉडल पेपर दिया गया है या पिछले साल का प्रश्न पत्र दिया गया है। हम उन प्रश्न पत्रों का एक बार हम हल करें और अगर हल हम करते हैं, अगर कुछ दिक्कत होती है तो उसके साथ उसके बगल में उसका उत्तर भी दिया जाता है, जिससे हम मिलान कर लें कि कहाँ तक हमने सही बनाया है और कहाँ तक हम गलत बनाया है। इससे 2 फायदे होंगे। पहला फायदा होगा कि हम उन प्रश्न पत्रों को जब बनाएंगे तो हमें प्रश्न को हल करने का एक अभ्यास होगा। क्या होगा? एक अभ्यास होगा कि प्रश्न पत्रों का हल इसी तरह करना चाहिए। दूसरा है कि परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं उसका एक आइडिया मिलेगा। और तीसरा है कि उन प्रश्नों के लिए हमें कितना समय देना है, इसका भी हमें क्या होगा, एक समयानुसार हमें एक अनुभव हो जाएगा कि हमें इस तरह के प्रश्नों में इतना समय हमको देना चाहिए और उन प्रश्न पत्रों का हल करने का एक नई सोच हमें बनेगी। तो जितना समय बच गया है उतने समय में हम एक प्रश्न पत्रों का हल हम कर लें, जिससे हमारे लिए परीक्षा आसान हो जाए। अगला जो है किताब या गेस्ट पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सरसरी निगाह से 1 या 2 बार हम देख लें। अब देखिए, अब समय ही नहीं बचा है कि हम जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम पूरी एकाग्रचित्त से देखें। चूंकि समय निकल चुका है, लेकिन जो भी हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है उसको हम क्या करेंगे, तो जो दिया गया उन प्रश्न पत्रों को हम 1-2 बार सरसरी निगाह से देखें और देखने के बाद आंख बंद करके हम यह सोचें और उसके बारे में यह सोचें कि भाई एक के बाद दूसरा क्या होगा, दूसरा के बाद तीसरा क्या होगा। और अगर उसमें कहीं कड़ी गड़बड़ होती है तो फिर 1-2 बार जरूर देखने का हम प्रयास करेंगे। तो देखिए, एक तो बात है कि यह प्रश्न जो है कैसे मिलेंगे। तो पहला जो है, चाहे वो किताब हो या गेस्ट पेपर हो, उसके द्वारा जो सवाल दिए गए हैं उन सवालों को
हम एक बार सरसरी निगाह से देखेंगे। और दूसरा है शिक्षक दोस्त द्वारा बताए गए प्रश्न जो है उसको भी देखेंगे। शिक्षक या दोस्त यह बताते हैं कि इस साल यह क्वेश्चन आ सकता है, पिछला साल नहीं आया है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि अंतराल वाइज भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो दोस्त बताते हैं कि यह सवाल पिछले साल आया है तो यह साल नहीं आएगा और फिर अगले साल आएगा। तो उस तरह के प्रश्न पत्रों को देखना बहुत जरूरी है। अगला जो है परीक्षा देने से संबंधित किसी प्रकार की समस्या के लिए माता पिता, दोस्त या पिछले साल के परीक्षार्थी एवं शिक्षक से परामर्श करना चाहिए। अगर हमको परीक्षा देने से संबंधित कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर बार बार हम उसको लेकर टेंशन में आ जाते हैं, तो उस समस्या को लेकर माता पिता या हमारे दोस्त हैं या पिछले साल के हमारी परीक्षा देने वाले भी दोस्त हैं, परीक्षार्थी हैं, उससे हम बात करें और अपने शिक्षक से भी उन समस्याओं पर हम परामर्श लेने का काम करें। अगला हमारा टॉपिक जो है परीक्षार्थी को अपने परीक्षा कार्यक्रम से संबंधित सामग्रियों की पूर्व तैयारी करना चाहिए। अगर परीक्षा आपको देने जाना है तो जाने से पहले कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जिसकी तैयारी आपको पूर्व से ही करनी चाहिए। पहली सामग्री जो है एडमिट कार्ड है और एडमिट कार्ड के साथ कोई पहचान पत्र भी आपको चाहिए। दूसरी सामग्री है परीक्षा देने के लिए आपको कलम चाहिए, 2 कलम चाहिए, एक ब्लू, 2 कलम चाहिए, चाहे दोनों ब्लैक हो या दोनों ब्लू हो। तो 2 कलम आपको परीक्षा में ले जाने जरूरी है। और तीसरी बात है आपको औजार बक्स चाहिए। जैसे मानिए कि जिस दिन साइंस की परीक्षा होती है या मैथ की परीक्षा होती है या आपको ज्योग्राफी की परीक्षा होती है तो आपको उस दिन औजार बक्स की जरूरत पड़ती है, तो उस दिन इसको भी ले जाना जरूरी है। और जरूरत महसूस हो तो आपको एक कूट भी चाहिए जिस पर हम रख कर उसको क्या करें, अपने जो आंसर शीट है उसको रख कर हम क्या करें, लिख सकें। अगला जो है परीक्षा देने जाने के लिए खुशी मन से जाएं और सोच कर जाएं कि हम अच्छा करने के लिए जा रहे हैं। देखिए परीक्षा की तैयारी जितनी हम कर लिए हैं, हम उन तैयारियों से असंतुष्ट ना हो। हम जब भी परीक्षा के सोचें, हम यह सोचें कि हम खुशी खुशी परीक्षा देने जाएंगे और हम अच्छे करके आएंगे। इस बात को सकारात्मक सोच के साथ अब परीक्षा में जरूर जाइए। अगली बात है परीक्षा देते समय चीट पुर्जा और अन्य साधनों का सहारा न लें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो परीक्षा की तैयारी पूरी कर लेते हैं और वे परीक्षा में अव्वल भी आ सकते हैं, लेकिन दूसरे के बहकावे में चीट पुर्जा का प्रयोग करते हैं और करते समय वे उन बच्चों का 1 साल का जो जीवन जो है वह बर्बाद हो जाता है। वे हमारे परीक्षा के दौरान जब हमारे पदाधिकारी आते हैं तो चीट पुर्जा पाए जाने के बाद उन बच्चों का 1 साल का करियर समाप्त हो जाता है। तो आप जो है आप परीक्षा देने जाते समय चीट पुर्जा और अन्य साधनों का सहारा आप न लें। आप इस तरह जाएं और सोच कर जाएं कि जो हम जानते हैं वही लिखेंगे। अगला जो है परीक्षा भवन में किसी प्रकार की समस्या आने पर उस रूम में उपस्थित शिक्षक से कोई भी बात आप कहें, वे शिक्षक आपके अच्छे परिणाम संपन्न कराने के लिए हैं। तो जब भी आप परीक्षा भवन में परीक्षा देने के लिए जाएं और उस समय अगर कोई समस्या आ जाती है तो आप अपने उस शिक्षक से आप कहें, शिक्षक आपको अच्छे परीक्षा संपन्न कराने के लिए हैं और आपके अच्छे भविष्य देने के लिए हैं। तो आप अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप उनसे पूछिए। वे क्वेश्चन बताने के लिए नहीं है बल्कि आपके समस्या के हल करने के लिए है। हो सकता है आपके पेट में दर्द हो जाए, हो सकता है आपके पास कलम नहीं हो, आपका एडमिट कार्ड छूट गया हो, आपका इंस्ट्रूमेंट बॉक्स नहीं हो, तो उन समस्याओं को दूसरे से दिलवाने के लिए, सहयोग के लिए है। अन्यथा वे किसी प्रश्न को बताने के लिए नहीं है और वे चाहते हैं कि आप खुशी खुशी
आए हैं तो आप अपने मन से लिखें और अपने मन से लिखकर आप अपने घर जाएं। तो चलिए हम आगे अब बात करेंगे कि अगर आपने अभी तक प्रथम भाग का वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप प्रथम भाग का भी वीडियो एक बार जरूर देखें। इस वीडियो को भी जरूर देखें क्योंकि आप परीक्षा से संबंधित पूरी जानकारियों को आप हासिल करें कि आपको परीक्षा की तैयारी इतने कम दिनों में कैसे करनी है जिससे आप सफलता पा सकें, अपने माता पिता के प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठित आप कर सकें। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और साथ ही एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको जो परीक्षा में जो आपको आती है वही लिखें, आप दूसरे के बहकावे में चीट पुर्जा का प्रयोग नहीं करें। तो चलिए इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।